Now we will discuss about the trachea which is the windpipe. Larynx के बाद वाला पार्ट जो आएगा it is the trachea. ठीक है, it is the windpipe. Trachea is the long tube. It is almost 10 centimeter long and it is divided into two tubes, further tubes, which are called the bronchi. Bronchi क्या है? Bronchi it is the division or the bifurcation of the trachea. जो ट्रैकिया आ रहा था वो डिवाइड हो गया, तो ब्रोंकाई एक्चुअली क्या है? ट्रैकिया की बाइफर्केशन है. बाई मीन्स टू ट्यूब्स में ट्रैकिया डिवाइड हो रही है. अच्छा, और ये जो बाइफर्केशन है ये किस लेवल पे हो रही है? बाइफर्केशन L5 पे, जो हमने वर्टिब्रा पढ़ी थी, लंबर वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा की फिफ्थ वर्टिब्रा जो है, बैकबोन की बात कर रहा है, वो कह रहा है कि फिफ्थ वर्टिब्रा के लेवल पे ब्रोंकाई जो है ये डिवाइड हो रही है. और ये टू ब्रोंकाई में हो गई है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई. अब ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होंगी ब्रोंक्यूल्स में. ठीक है, स्मॉल ट्यूब्स में वो होंगी ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स क्या है? जब ब्रोंकाई फर्दर माइन्यूट स्मॉल वेसल्स टाइप पाइप्स में, ट्यूब्स में डिवाइड हुआ तो ये ब्रोंक्यूल्स हैं. ब्रोंक्यूल्स के आगे ग्रेप्स की शक्ल के छोटी छोटी बॉल्स, ग्रेप्स टाइप्स अटैच हैं. दिस आर द एल्वुलाई. अब यहाँ से जो है ना सारा सिस्टम, ब्लड की जो ऑक्सीजनेशन होती है, ब्लड साफ़ होता है, वो इस लेवल पे आके होता है. ये देखें, ब्लड की कैपिलरीज आ रही हैं, वेन आई, वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई और वो इसके गिर्द उसने रैप किया कैपिलरीज ने. तो जो हमने एयर ब्रीदिंग की, सारी ऑक्सीजन इन एल्वुलाई तक आई. यहाँ से जो है सारा ट्रांसफ़र हुआ. जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो यहाँ पे आके उसने ऑक्सीजन दी और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होकर आर्टरीज के थ्रू वापस चला गया. तो देयर आर द मिलियंस ऑफ द एल्वुलाई. ठीक है, एंड दीज एल्वुलाई कम्स इन क्लोज और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड वेसल्स. ठीक है, एंड दीज आर रिलेशनशिप बिटवीन द एयर एंड द ब्लड वेसल्स. Now we have completed the anatomy of the respiratory system, which consists of start from the nose, then the pharynx, then larynx, trachea, bronchi, bronchioles, and at the last alveoli. ठीक है, this is the complete anatomy of the respiratory system.